हेल्दी बुढ़ापा के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां उत्तर और दक्षिण बेहतर उम्र बढ़ने के लिए मिलते हैं। मैं डॉ जॉन ग्रांट हूं और आज हम एक ऐसी समस्या पर नजर डालेंगे जिसे मैं हर सप्ताह अपनी प्रैक्टिस में देखता हूं। 60 के बाद पैरों की धीरे धीरे कमजोरी, संतुलन की समस्याएं और गिरने का वह चुपचाप डर जो धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि दुनिया में ऐसे स्थान हैं जहां 70, 80, यहाँ तक कि 90 साल के लोग भी लंबी दूरी तय करते हैं, सिर पर बोझ उठाते हैं और ताकत और नियंत्रण के साथ बैठते खड़े होते हैं। मैं अफ्रीकी बुजुर्गों की बात कर रहा हूं जिनकी दैनिक दिनचर्या वही पैर की ताकत बनाती और सुरक्षित रखती है जिसे हम अक्सर खो देते हैं। और आज हमें इस विषय पर सबसे सम्मानित आवाजों में से एक से सीखने का सम्मान मिला है। मेरे साथ हैं डॉ क्वामे मेनसाहा, घाना के चिकित्सक और वरिष्ठ गतिशीलता के आजीवन प्रवक्ता। 4 दशकों से अधिक अनुभव के साथ वे हमें समझाने के लिए यहाँ हैं कि अफ्रीकी बुजुर्ग क्या अलग कर रहे हैं और हम वह ज्ञान यहाँ अपने घर पर कैसे लागू कर सकते हैं। धन्यवाद जॉन, ये वास्तव में खुशी की बात है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि कई अफ्रीकी समुदायों में हमारे पास जिम नहीं है, हमारे पास संतुलन कक्षाएं नहीं हैं, लेकिन हमारे पास कुछ और भी शक्तिशाली है जीवन का एक तरीका के रूप में आंदोलन। आंदोलन कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसे हम शेड्यूल करें। यह एक लय है जिसमें हम जीते हैं। यह हमारे खाना पकाने के तरीके, हमारी सभा के तरीके, हमारी पूजा के तरीके में बुना हुआ है। वह निरंतर कम तीव्रता वाला आंदोलन हमारी मांसपेशियों और संतुलन को ऐसे तरीकों से बनाए रखता है जिन्हें अधिकांश लोग अनदेखा करते हैं। मुझे यह छवि छवि बहुत पसंद आई। आंदोलन एक लय है, कोई नियमित कार्य नहीं। यही भेदभाव है। मुझे लगता है हमारे कई श्रोता यहाँ तनाव महसूस कर रहे हैं। वे अधिक चलना चाहते हैं लेकिन वे फंस जाते हैं इस सोच में कि इसे व्यायाम होना चाहिए, कुछ औपचारिक। जो आप बता रहे हैं वह कहीं अधिक प्राकृतिक है और मुझे लगता है यह प्रोत्साहित करने वाला है, क्योंकि यह दिखाता है कि समाधान जटिल या डरावना होने की जरूरत नहीं है। यह उन प्रकार के आंदोलनों को फिर से खोजने के बारे में हो सकता है जो कभी स्वाभाविक थे। बिल्कुल सही। जीवन के ताने बाने में बुना हुआ आंदोलन सहज हो जाता है। कई गांवों में बुजुर्ग लोग शारीरिक कार्यों से सेवानिवृत्त नहीं होते, वे अनुकूलित होते हैं। वे शायद दौड़ते नहीं लेकिन चलते हैं। वे शायद उतना भार नहीं उठाते जितना 40 की उम्र में उठाते थे, लेकिन वे अभी भी कुछ ना कुछ उठाते हैं। वे बागवानी करते हैं, यार्ड झाड़ू लगाते हैं, सामुदायिक कार्यों में भाग लेते हैं। ये क्रियाएं पैर की ताकत, समन्वय और संतुलन को एक व्यावहारिक कोमल तरीके से बनाए रखती हैं। तो हम बात कर रहे हैं तीव्रता से अधिक निरंतरता की, कोमल पुनरावृत्ति की। और यह कुछ ऐसा है जो कोई भी कर सकता है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में पाया है कि जो मरीज सक्रिय रहते हैं वे अक्सर दिन भर में छोटे छोटे तरीके से चलते फिरते रहते हैं। वे केवल 30 मिनट की सैर पर निर्भर नहीं करते। वे पोते पोती को उठाने के लिए झुकते हैं। वे अपनी बरामदे को झाड़ू लगाते हैं। वे बगीचे में टहलते हैं। यह भड़कीला नहीं है लेकिन यह बिल्कुल सही है। मुझे आपको बीन्स छीलने का एक उदाहरण देना है। यह एक सरल कार्य लग सकता है, लेकिन इसे अक्सर झुककर या जमीन के करीब बैठकर किया जाता है। ये अकेले कूल हों, घुटनों और टखनों को उस तरह सक्रिय करता है जो लचीलापन और जोड़ स्थिरता का समर्थन करता है। या मोर्टार से अनाज पीसना, इसके हल्के संस्करण भी पूरे शरीर की गति शामिल करते हैं। मुख्य बात अधिक करने की नहीं, बल्कि अलग तरीके से करने की है। यह कुछ ऐसा है जिसे हम यहाँ वास्तव में अनदेखा कर देते हैं। हम तब तक इंतजार करते हैं जब तक कुछ टूट ना जाए, फिर उसे व्यायाम के माध्यम से ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप बात कर रहे हैं उस टूट फूट को रोकने की, सार्थक आदतों के साथ। यह केवल आंदोलन को दवा के रूप में नहीं देखना है, यह आंदोलन को संस्कृति निरंतरता के रूप में देखना है। और मुझे लगता है इसमें गरिमा है। जब आंदोलन जीवन का हिस्सा होता है तो यह हमें दूसरों, परंपरा और हमारे अपने उद्देश्य की भावना से जोड़ता है। हाँ जॉन, और रोकथाम केवल शारीरिक नहीं है, यह मानसिक भी है। घाना में बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है। वह सम्मान उन्हें सक्रिय रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। वे महसूस करते हैं कि वे देखे जा रहे हैं, जरूरी हैं। यह चलने की इच्छा को बढ़ावा देता है, जो अक्सर पश्चिमी सेवानिवृत्ति संस्कृति में खो जाती है। यह एक गहरी समझ है।
सामाजिक अपेक्षा की जुड़े रहें वास्तव में शरीर को सक्रिय रखती है। जब बुजुर्ग अलग थलग पड़ते हैं तो उनकी गति स्वाभाविक रूप से घटती है और वह गिरावट शुरू हो जाती है। मैंने ये बहुत बार देखा है। जब कोई उपयोगी महसूस करना बंद कर देता है तो वह कम चलने लगता है और वह गतिशीलता की हानि जल्दी स्वतंत्रता की हानि बन जाती है। बिल्कुल। हमारी संस्कृति में बुजुर्ग अक्सर सामुदायिक नृत्य कहानी सुनाने के समूह या ऐसे समारोहों का नेतृत्व करते हैं जिनमें मुद्रा आंदोलन और उपस्थिति की आवश्यकता होती है। हम अपने समुदायों को समावेशन के इर्द गिर्द डिजाइन करते हैं जो स्वाभाविक रूप से शारीरिक दीर्घायु का समर्थन करता है। आइए अपने श्रोताओं के लिए इन आंदोलनों में से कुछ को विस्तार से समझें। हमने पहले ही स्क्वाटिंग पर चर्चा की है। मैं किसी ऐसे व्यक्ति के लिए पहला कदम क्या सुझाव दूं जो वर्षों से स्क्वाट नहीं कर रहा, एक साधारण कुर्सी से बैठना और खड़ा होना शुरू करें। दीवार के पास एक मजबूत कुर्सी रखें। धीरे धीरे बैठें, फिर अपनी पैरों का अधिक से अधिक उपयोग करके खड़े हों। कोशिश करें कि हाथों का उपयोग न करें। इसे दिन में 5 बार करें। अगर बिना हाथों के उठ नहीं सकते तो कोई बात नहीं, बस ऊंची सीट या कुशन का उपयोग करके गहराई कम करें। महत्वपूर्ण बात है तंत्रिका तंत्र को प्रशिक्षित करना और पैरों को याद दिलाना कि वे क्या करने में सक्षम हैं। यह बहुत ही मूलभूत है। मैं इसे लगभग हर ऐसे मरीज को देता हूं जिन्हें पैरों में कमजोरी के शुरुआती संकेत दिखते हैं। यह एक महान निदान और उपचार उपकरण है। यदि आप बिना हाथों के कुर्सी से खड़े नहीं हो पा रहे तो यह संकेत है कि आपने पहले ही अपने पैरों की ताकत खोनी शुरू कर दी है। और अच्छी खबर यह है कि आप इसे फिर से बना सकते हैं। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, आपके पैर याद रखते हैं, आपको केवल उन्हें याद दिलाना होता है। और यदि कोई पहले से ही इसे आसानी से कर सकता है तो फिर काउंटर का सहारा लेकर गहरे स्क्वाट करने की कोशिश करें या स्क्वाट को लंबे समय तक, यहां तक कि 10 से 15 सेकंड तक रोक कर रखें। आप छोटी छोटी गतियां भी जोड़ सकते हैं, जैसे बाएं दाएं झुकना। वह गतिशील संतुलन कार्य स्थिरीकरण मांसपेशियों को जागृत करता है। हाँ, और वे साइड रीचेस धीरे धीरे किए जाएं तो भी संतुलन के लिए अद्भुत है। ये आपके शरीर को एक नई भाषा सिखाने जैसा है। और जो लोग बागवानी पसंद करते हैं वे कम झुककर खरपतवार निकालना भी उत्पादक और मजबूत करने वाला हो सकता है। आइए नंगे पैर चलने के विचार पर आते हैं। कई अमेरिकियों के लिए बाहर नंगे पैर चलने का विचार असुरक्षित या अपरिचित लगता है। यह समझ में आता है, लेकिन इसमें धीरे धीरे कदम रखने के तरीके हैं। शुरुआत करें घर के अंदर सुरक्षित साफ सतहों पर नंगे पैर चलकर। फिर तौलिए पर खड़े होकर एड़ी उठाना या पंजे टैप करना करें। अंततः घास पर 2 या 3 मिनट की छोटी सैर करें। अपने पैरों को अनुकूलित होने दें। मिनिमलिस्ट जूते भी यही लाभ प्रदान कर सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण बात है। पैर में 100 से अधिक मांसपेशियां, टेंडन और लिगामेंट्स होते हैं और ये सभी उत्तेजना पर फलते फूलते हैं। जब हम हमेशा मोटे जूते पहनते हैं तो हमें वह फीडबैक नहीं मिलता। मैं कभी कभी अपने मरीजों को बैठकर अपने पैरों के नीचे टेनिस बॉल को रोल करने का अभ्यास शुरू करने को कहता हूँ। यह नसों के अंत को जागृत करता है और मस्तिष्क को संतुलन से फिर जोड़ता है। और मुझे लगता है कि यह पूरे चेन को पैर से कूल्हे तक फिर से जोड़ता है। हाँ, करता है। और उससे भी महत्वपूर्ण, यह मस्तिष्क को जमीन से जोड़ता है। पैर आपका पृथ्वी के साथ एकमात्र संपर्क है। जब पैर अधिक महसूस करता है तो आपका पूरा तंत्र बेहतर संतुलित होता है। मैंने 80 वर्षीय बुजुर्गों को जूते बदलकर और सजग चलने का अभ्यास करके फिर से संतुलन, आत्मविश्वास प्राप्त करते देखा है। समन्वय में मदद करने के लिए क्या कुछ है, हम लय का उपयोग करते हैं। अफ्रीका में कई दैनिक कार्य संगीत या जाप के साथ किए जाते हैं। आप क्लैप करते हुए जगह पर मार्च कर सकते हैं या ताल पर चल सकते हैं। यह मस्तिष्क के उन क्षेत्रों को उत्तेजित करता है जो गति और स्मृति में शामिल हैं। लय जोड़ें और आप अनुग्रह जोड़ते हैं। यह एक अद्भुत सीख है और बहुत सहज भी है। यहाँ तक कि अपने पसंदीदा गीत के साथ ताल मिलाकर क्लैप करना भी व्यायाम हो सकता है। मैं कभी कभी चलते हुए मेट्रोनोम ऐप का उपयोग करने का सुझाव देता हूँ। केवल उस स्थिर ताल के साथ सामान्य चलना मस्तिष्क शरीर कसरत में बदल सकता है। हाँ, और मैं जोर देना चाहता हूँ कि इनमें से कोई भी आंदोलन पूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है, केवल इरादतन होना चाहिए। हल्का वस्तु पकड़ते हुए चलें। धीरे धीरे गेंद उछालते हुए खड़े हों। दांत ब्रश करते समय घुटना उठाएं। इसी तरह आप
दैनिक जीवन में ताकत चुपके से जोड़ते हैं। यह एक बहुत शक्तिशाली याद दिलाने वाली बात है। लाभकारी होने के लिए आंदोलन का व्यायाम जैसा दिखना ज़रूरी नहीं है। इसे केवल लगातार और थोड़ा सजग होना चाहिए। और इसी तरह आदतें बनती हैं। तीव्रता से नहीं बल्कि समाकलन से। डॉ मेंसा, यदि आप हमारे श्रोताओं को आज शुरू करने के लिए केवल एक छोटी आदत दे सकते हैं तो वह क्या होगी? हर घंटे खड़े हों और हिलें, भले ही केवल 1 मिनट के लिए। ज़रूरत पड़े तो टाइमर सेट करें, रसोई तक चलें, जगह पर मार्च करें, अपने टखने घुमाएं। केवल वह एक आदत कठोरता और डर के चक्र को रोक सकती है। मुझे यह बहुत पसंद आया। यह व्यावहारिक है, यह दयालु है और यह काम करता है। हमें पूर्ण योजना का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, बस खड़े हों, हिले। यही दवा है। बिल्कुल। दीर्घायु अधिक जोर लगाने की नहीं, तरल बने रहने की बात है। यही हमारे बुजुर्ग करते हैं। वे बहते हैं और वह बहाव उन्हें आगे ले जाता है। डॉ मेंसा, धन्यवाद। यह बेहद समृद्ध रहा। आपकी बुद्धिमत्ता हमें याद दिलाती है कि उम्र बढ़ना कोई निदान नहीं, हाँ, बल्कि एक निमंत्रण है। और हमें उनसे बहुत कुछ सीखना है जिन्होंने यह मार्ग पहले ही तय किया है। धन्यवाद जॉन। और सभी श्रोताओं से कहता हूँ, जिज्ञासु रहें, गतिशील रहें और याद रखें कि शरीर उस चीज का इनाम देता है जिसे आप दोहराते हैं। हर बार जब आप चलने का चयन करते हैं, आप केवल ताकत बनाए नहीं रख रहे होते, आप भविष्य के लिए गति बना रहे होते हैं। आपका हर कदम, हर खिंचाव जो आप करते हैं, ये आपके शरीर को बताता है, मुझे अभी भी तुम्हारी ज़रूरत है, मैं तुम पर अभी भी विश्वास करता हूँ। और आपका शरीर बदले में ताकत, संतुलन और अनुग्रह के साथ जवाब देता है। इसलिए पूर्णता का लक्ष्य न रखें, उपस्थिति का लक्ष्य रखें। आंदोलन को अपनी कहानी का हिस्सा बनाएं, इसे कुछ अलग न समझें, बल्कि कुछ पवित्र समझें। शरीर सुनता है और वह हमेशा आपके प्रयास के लिए आपका धन्यवाद करेगा। आप सभी को जो इस समय सुन रहे हैं, यदि आपने आज कुछ नया सीखा है, तो इस एपिसोड को साझा करें। इसे किसी मित्र, माता-पिता या पड़ोसी को भेजें। एक आंदोलन शुरू करें, भले ही वह छोटा हो। हेल्दी बुढ़ापा को सब्सक्राइब करें, ऐसे और एपिसोड के लिए जहां संस्कृति, विज्ञान और परंपरा मिलकर उम्र बढ़ने के लिए एक बेहतर भविष्य बनाते हैं। अगली बार मिलते हैं।